माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इसी अवसर पर सभी लोग यहाँ पर मरघट वाले हनुमान मंदिर पे हम लोग आए हैं। गुरुदेव के साथ हनुमान जी से प्रार्थना की है प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, और जिस प्रकार से वो देश के लिए रात दिन मजबूती से खड़े हुए हैं, बजरंगबली उनकी रक्षा करे, उनको और शक्ति दे, उनके शत्रुओं को तेजहीन बलहीन करे, और माँ भारती के सपूत के रूप में जो भी वो सेवा प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रही है, पूरे विश्व में माँ भारती का यशोगान हो रहा है। बजरंगबली इसको और अपना आशीर्वाद दें, अपना तेज दें, अपना बल दें, और भारत माँ की पुत्र के रूप में प्रधानमंत्री जी ऐसे ही सेवा करते रहे। उनका यशोगान, उनकी विजय गाथा युगों युगों तक सब माँ भारती के सपूत याद रखें और उससे प्रेरणा लेते रहें। जय बजरंगबली। माननीय प्रधानमंत्री जी की लॉन्ग लाइफ, गुड हेल्थ और उनको देश को जो वो लीडरशिप कर रहे हैं उसके लिए अरदास हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था की बात सुने, 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन थी। हम विश्व भर में 11वें या 10वें स्थान पे हैं। आज हम $4.3 ट्रिलियन पे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था है यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल के, जापान से आगे निकल के हम चौथे स्थान पे आ गए हैं। जिस तरीके से हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, पिछले क्वार्टर में 7.8% हुई, उससे पहले क्वार्टर में 7.4%। अगर ऐसी ग्रोथ रेट चलती रही, कुछ ही महीनों में हम विश्व भर की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, बाय ओवरटेकिंग जर्मनी ऑल्सो। आप देखिए कैसे उन्होंने महामारी का सामना किया, 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज बनवाई, मुफ्त बांटी, सिर्फ भारतीय नागरिकों को नहीं, दुनिया भर में वैक्सीन मैत्री दिखाई। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में, लोगों की जिंदगी में ईज ऑफ लिविंग, बाकी चीजें देखिए, ये तो फिनोमिनल ग्रोथ है। और अभी तो मैं तो यही कहता हूं, मेरे एक साथी वो कहते हैं अभी तो पिक्चर बाकी है। ये तो ऑलरेडी हम पहुंच गए यहां पे, पर आगे देखिए और क्या होने वाला है। 75 वर्ष एक बेदाग, संवेदनशील और राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर पल पल, क्षण क्षण देश की सेवा के लिए लगाया। मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको दीर्घायु दें। इसी प्रकार से वो जनता की सेवा में लगे रहें, अच्छा स्वास्थ्य हो। और मैं बता सकता हूं कि जिस प्रकार से देश के प्रति, जनता के प्रति, लोगों के कल्याण के प्रति संवेदनशीलता हो, समावेशी विकास की बात हो, चीज़ों की गहराई में जाके कैसे आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, ये काम करने का ढंग माननीय प्रधानमंत्री जी का अनोखा है। मेरे स्वयं का अनुभव रहा कि जब भी कोई विषय उनके पास लेके गए तो उनका एक ही मापदंड था, कैसे इससे जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ होगा, कैसे देश के कोने कोने तक लाभ जाएगा। बिजली की बात लें तो जब उन्होंने तय किया कि देश में हर घर तक बिजली पहुंचे, तो बहुत ही सुनियोजित तरीके से कैसे ट्रांसमिशन लाइन बढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे होगा, हर घर तक बिना भेदभाव बिजली कैसे पहुंचेगी, पूरी चिंता करना, उस पर निगरानी रखना, और तब तक नहीं रुकना जब तक ये संतुष्टि ना हो जाए कि हर एक को बिजली मिली है। ये जो एक विशेष काम करने का ढंग है, मैं समझता हूँ बड़ा अनोखा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन है। मैं देशवासियों की ओर से, विशेष करके उड़ीसा वासियों की ओर से महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने प्रार्थना करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी शतायु बने, दीर्घायु बने। उन्हीं की नेतृत्व के कारण देश की आज मान मर्यादा बढ़ी है, विश्व स्तर में देश की आज मान सम्मान बढ़ी है, नई पहचान बनी है। उनकी दूरदृष्टि,
उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति, उनकी निर्णायकारी नेतृत्व, ये सब देश को फायदा दिया है। मैं आज के अवसर पे फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को अग्रिम शुभेच्छा देता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनकी और नेतृत्व हमको मिलते रहे। देश के प्रधानमंत्री का जन्मोत्सव का मौका है, 75वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है सेवा पखवाड़े के रूप में। देखिए, बारगाह गरीब नवाज से मैं हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब को उनके यौम पैदाइश की, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और बारगाह गरीब नवाज से मैं दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला उनके उम्र इकबाल में बरकत अता फरमाए, उनको लंबी उम्र दे और उनको सेहतयाबी दे। जिस तरीके से पूरा देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जन्मदिन मनाता है एक सेवा पखवाड़े के रूप में, तो इसका पीछे मकसद यही है कि सेवा भाव, जिस सेवा भाव से नरेंद्र मोदी जी इस देश की सेवा कर रहे हैं और देश की नई ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। आज की तारीख में नया भारत निकल के सामने आया पूरी दुनिया के सामने, जो लोगों से आंख में आंख डाल के बात करता है और किसी से दबाव में नहीं आता है। तो ऐसे मजबूत नेतृत्व देने वाले प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन एक सेवा भाव से पूरे देश में मनाया जा रहा है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और जैसा कि आपको मालूम है, ये सेवा पखवाड़े के रूप में पूरा एक हफ्ता 15 दिन मनाया जाता है, जिसमें तरह तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं। पूरा देश अपनी अपनी तरफ से कोई लंगर करता है, कोई उनके लिए अलग अलग तरीके से दुआएं करता है, कोई सामाजिक कार्य करता है। तो ये अपने आप में आने वाली पीढ़ियों की एक मिसाल है कि देश में ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो देश को मजबूत नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं और जिनको लोग दिल से पसंद करते हैं और जिनसे लोगों को बहुत उम्मीद है और वो उम्मीद पे खरा भी उतरे हैं। आज नया भारत है, पूरी दुनिया आज हमारे भारत की तरफ आंखें बिछाए देख रही है कि भारत किस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरी यकीन है कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत और तरक्की करेगा और मजबूत भारत जिस तरीके से पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, इंशाल्लाह ताला वैसे ही होगा। मैं बारगाह गरीब नवाज से एक बार फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए भी दुआ करता हूँ। चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर हम आगे बढ़े हैं और बार बार कहा जा रहा है, हमको जो आंख दिखलाएगा उसको आंख को हम फोड़ देंगे, हम पर इतनी शक्ति है। हमने आर्थिक जगत में, साहित्यिक जगत में, वैज्ञानिक जगत में, सब में विकास हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए आज कल जो उनका जन्मदिन है, उस अवसर पर हम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जबकि वो काफ़ी स्वस्थ है, 22 घंटा काम करते हैं लगातार बिना 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, एक दिन भी छुट्टी उन्होंने नहीं ली है। अपने माँ का अर्थी जब निकली तो सिर्फ कंधा देकर चले आए और देश के कार्य में लग गए। तो वैसे मनीषी को हम जो एक बहुत बड़ा प्रभाव मंडल लेकर के जन्मे हैं, उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं।